हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आईपीसी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है आपराधिक न्यास भंग, जिसे हम इंग्लिश में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश का नाम आपको ध्यान रखना है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और ये दिया गया है टॉपिक आपको आईपीसी में सेक्शन 405 से लेके 409 तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इससे क्वेश्चन आने के। तो चलिए आज इस टॉपिक को विद केस लॉज हम डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अलावा यदि आप आज के लेक्चर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस में हम दूसरे मेजर लॉज, क्योंकि केस लॉ के साथ डिस्कस करने वाले हैं इसी तरह से पूरी सीरीज़ में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 405 की। मैंने आपको बताया कि आपराधिक न्यास भंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपराधिक न्यास भंग नाम पर अगर गौर किया जाए तो न्यास भंग यानी किसी ने आपको कोई चीज़ ट्रस्ट में रखने के लिए दी, आप पर विश्वास करके कोई चीज़ देता है रखने के लिए कि आप उस चीज़ का ख्याल रखो या अपने पास रखो, और आप उस चीज़ को अपने पास रखने की बजाय उसका खुद ही आप यूज़ कर लेते हो। दूसरे की चीज़ है, आपने खुद यूज़ कर ली, तो वो हो गया न्यास भंग एक तरीके से। लेकिन आईपीसी में इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग दी गई है, तो चलिए उसे ही हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाऊंगी कि क्या होता है, लेकिन अगर मैं आपको इसे और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक वर्ड्स में इसका मीनिंग है विश्वासघात। विश्वासघात करना किसी के साथ, तो उसे बोलते हैं आपराधिक न्यास भंग। सेक्शन 405 इसकी डेफिनेशन बताता है। क्या कहा गया है कि जो कोई संपत्ति या उस संपत्ति पर कोई अख्तियार किसी भी तरह से अपने आप को न्यस्त किए जाने पर, यानी किसी ने आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट में आपके पास न्यास के रूप में रख दी और आप बेईमानी से उसका दुर्विनियोग कर लेते हैं, या उसे अपने उपयोग के लिए किसी ने संपरिवर्तित कर लिया, या न्यास के निर्वहन के बारे में किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित वैध संविदा, कोई लीगल संविदा का आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है मैं आपकी प्रॉपर्टी रख लेता हूँ, जब आप आओगे तो इसको ले लेना, लेकिन आपने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट का अतिक्रमण कर दिया, बेईमानी से उसे अपने उपयोग कर लिया, आपने उसका यूज़ कर लिया, खुद ही यूज़ कर लिया। तो जानबूझकर, या मान लीजिए आपने किसी दूसरे के द्वारा भी ऐसा करना सहन किया, कोई दूसरा अगर ऐसा कर लेता है और आप उस चीज़ को जानते हो कि ये दूसरा उसकी प्रॉपर्टी का यूज़ खुद कर रहा है और है किसी और की, तो आपने अगर ऐसा करना सहन भी किया है तो भी आपराधिक न्यास भंग यहाँ पे माना जाएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन बहुत लंबी है सिंपल वर्ड्स में, चलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझा दूँ। मान लीजिए ए नाम का एक व्यक्ति है, वो ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है कहीं पे घूमने के लिए, घर में वो ताला लगा देता है और उसकी जो चाबी है वो अपने एक फ्रेंड को, बी को दे देता है कि भाई इतने मैं आऊँ, मेरी चीज़ों का ख्याल रखना, जब मैं आऊँगा तो वापस ले लूँगा। ठीक है, अब बी क्या करता है कि उस घर में जितना सामान है जो बी ए उसके भरोसे छोड़ कर गया है, उस सामान को बेच देता है और बेचकर अपने पास पैसा रख लेता है, और वापस आने के बाद जब ए उससे मांगता है तो वो मना कर देता है कि नहीं, तुमने तो मुझे ऐसा कुछ दिया ही नहीं था ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे बी जो है वो आपराधिक न्यास भंग का अपराधी माना जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बात कर लेते हैं इसी सेक्शन से रिलेटेड दृष्टांत की। दृष्टांत से और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ए एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादक होते हुए विल के विभाजित करने के लिए बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज़ को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। यानी ए ने अपनी विल से जो है एक व्यक्ति को कोई चीज़ दी, एक व्यक्ति था जिसकी डेथ हो चुकी है, और ए को विल के द्वारा कोई चीज़ दी जाती है। अब जो चीज़ दी जा रही है उसे विल के द्वारा, वो क्या करता है, उसको अपने यूज़ के लिए कर लेता है। यानी दी जाने वाली थी उसे अपने यूज़ के लिए, लेकिन उसने उसका गलत यूज़ किया एक तरीके से, यहाँ पे ये कहा गया है। तो ए ने यहाँ पे आपराधिक न्यास भंग किया है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरे दृष्टांत की अगर मैं बात करूँ, वही ट्रैवलिंग वाला जो मैंने आपको भी समझाया कि ए को वाई यात्रा पर जाते हुए अपना फर्नीचर ए के पास इस कॉन्ट्रैक्ट है ना, मतलब ए जो है वो क्या कर रहा है, ए के पास वाई जो है अपना फर्नीचर रखता है कि ठीक है ये मेरा फर्नीचर है और तुम इसका ध्यान रखना, जब मैं यात्रा पे से वापस आ जाऊंगा तो इसकी चाबी वगैरह ले लूँगा। और उसका एक रूम जो है वो निर्धारित राशि के लिए ले लेता है कि मैं तुम्हारे कमरे में ये फर्नीचर रख के जा रहा हूँ, जब आऊँगा तो मुझे लौटा देना। अब ए क्या करता है, उस माल को बेईमानी से बेच देता है जो किसका है, वाई का है। तो यहाँ पे ए ने आपराधिक न्यास भंग का अपराध
किया है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि टॉपिक से रिलेटेड हम केस लॉज देखेंगे, तो केस लॉज देख लेते हैं। आर के डालमिया वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1962 का केस है। इस धारा में संपत्ति शब्द के अंतर्गत चल और अचल दोनों तरह की प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात हुई है, संपत्ति की बात हुई है, तो चल प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आ सकती है और अचल के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। अब चल और अचल में डिफरेंस क्या होता है? चल प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो मूव हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकती है, जिसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। और अचल प्रॉपर्टी हो गई आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। इमूवेबल का मतलब जिसको आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे आपका मकान हो गया, ज़मीन हो गई, कोई भी ऐसी चीज़। और मूवेबल में आपका स्कूटर, बाइक वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप इजीली मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे बताया गया है इस केस में कि किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के साथ आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया जा सकता है। अब इसके बाद आता है केस, एक और केस आता है अनिल सरन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बिहार राज्य 1996 का केस, जहां किसी विशेष संविधा के अधीन, मतलब मान लीजिए कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उसके अधीन कोई पार्टनर, कोई साझेदार को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है। जैसे पार्टनरशिप कर लेते हैं लोग, किसी बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली और उन्हें किसी विशेष कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी ने उसे कोई प्रॉपर्टी दे दी, मान लीजिए आपस में जैसे प्रॉपर्टी बांट लेते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई साझेदार है उस प्रॉपर्टी का दुर्विनियोग कर लेता है, मतलब उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है, तो वो भी आईपीसी के सेक्शन 406 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट उसको मिलेगी। क्योंकि 406 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, इसलिए यहाँ पे 406 की बात हुई है। 405 में तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन है, पनिशमेंट जो मिलेगी 406 में मिलेगी। नेक्स्ट आता है जागेराम का केस, 1951 का केस है। इसमें बताया गया है कि अभियुक्त 2 या 3 दिन में साइकिल लौटा देने की शर्त पर ले गया, वो साइकिल वापस करने में विफल रहा, यानी उसने साइकिल नहीं लौटाई। इसके अलावा उसने साइकिल को बेच भी दिया। एक तो उसे वापस लौटानी थी, उसने वापस तो लौटाई नहीं बल्कि उसको बेच दिया साइकिल को, और जो रकम उसने उसे बेचकर ली थी उसको वो अपने उपयोग में रख लेता है, मतलब अपने पास रख लेता है साइकिल को बेचकर जो भी पैसे आते हैं। कोर्ट ने उसे यहाँ पे आपराधिक न्यासभंग का दोषी ठहराया। तो देखिए केस लॉ से हमें चीज़ें और ज़्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, और आई होप ये जो सेक्शन है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं सेक्शन 406 की, जो कहता है आपराधिक न्यासभंग के लिए दंड के बारे में, कि कितनी पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या आपराधिक न्यासभंग करता है। तो जो कोई आपराधिक न्यासभंग करेगा वो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी किसी भी भांति का कारावास, सादा कारावास भी दे सकती है कोर्ट और कठोर भी दे सकती है, लेकिन वो होना चाहिए 3 वर्ष तक का, या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 407। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर कोई वाहक है, वाहक वगैरह है, अब वाहक या भंडागारिक के बारे में। अच्छा, वाहक किसे कहते हैं? वाहक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा जो सामान इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं और वही रास्ते में मान लीजिए उस सामान को अपने उपयोग के लिए बेच दें या उससे जो भी पैसा आया है उसे अपने पास रख लें, अगर वो ऐसा करते हैं, आपराधिक न्यासभंग का अपराध करते हैं, तो उनको मिलेगा दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। बात कर लेते हैं सेक्शन 408 की, जो कहता है कि अगर कोई क्लर्क या कोई सर्वेंट, कोई नौकर आपराधिक न्यासभंग करता है, वो भी कब? जब वो ऐसी नौकरी में अपने नियोजित है, मतलब वो क्लर्क के रूप में कार्य कर रहा है या नौकर के रूप में, सर्वेंट के रूप में, सेवक के रूप में कार्य कर रहा है, और इस नाते वो अपने मालिक के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसका वो बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, अपने फ़ायदे के लिए उसने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो भी 7 वर्ष की ही दी गई है, और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और ये जो पनिशमेंट है ये दोनों में से किसी भांति की भी दी जा सकती है। ये सेक्शन हुआ। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 409 की। ये कहता है कि लोक सेवक, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पब्लिक सर्वेंट, या बैंकर के द्वारा जो बैंक वगैरह में नौकरी करते हैं, या कोई व्यापारी है जो व्यापार करते हैं, या कोई उसका एजेंट है, उनके द्वारा अगर कोई आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया जाता है, इनमें से किसी के भी द्वारा, तो फिर उनको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो क्योंकि ये लोग अगर अपने कारोबार के अनुक्रम में अगर इनको कोई प्रॉपर्टी न्यस्त की जाती है, जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है अभिकर्ता की, अगर कोई एजेंट भी ऐसा करता है तो उसको सेक्शन 409 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, और यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है, या कोर्ट चाहे तो उसे दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जा सकता है। तो आई होप आज की सेक्शन में
ये वाला जो सेक्शन था ये आपको बिल्कुल अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और सेक्शन 405 से लेके 409 तक जो हमने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यासभंग विश्वासघात के बारे में जो हमने समझा है वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पिछली वीडियो में हमने आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में समझा था, जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्शंस थे, 403 और 404। वो टॉपिक अलग था और ये टॉपिक अलग है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल पर जुड़े रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में मेजर लॉज, जो दूसरे मेजर लॉज हैं, वो भी IPC की तरह ही एक एक करके हम केस लॉ के साथ डिस्कस करेंगे।